times it was happening that you have taken some products on the loan and you are paying few installments and later on you are not paying. Take the example of credit card, okay? Just understand this in the scenario. These days credit cards are on the one of the most fashionable item. You buy it, you need not to pay till 52 days, but afterwards you pay. And person is thinking, I am getting 2 months credit, I need not to pay anything, I'll purchase all the grocery and second month from the salary I'll give it. So this kind of fashionable credit card is one of the popular item. But what would happen if buyer is not paying? Then seller has a right. Unpaid seller means buyer has kept a lock with their money. He is not ready to pay it. So locking of cash by the buyer makes the seller unpaid. Unpaid seller कौन सा हुआ? जिसको पेमेंट नहीं हुई, वो रिमाइंडर्स भेजता जा रहा है बेचारा कि योर इंस्टॉलमेंट इज ड्यू. ओके, रिमाइंडर नंबर 1, रिमाइंडर नंबर 2, रिमाइंडर नंबर 3 के बाद भी उसके राइट्स जो हैं लीगल राइट्स बन जाते हैं. उसके भी कुछ राइट्स हैं. वो क्या राइट्स हैं वो मैं इस टॉपिक में पढ़ाऊंगी. तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? व्हाट इज हु इज अनपेड सेलर, नंबर 1. फिर अनपेड सेलर है तो वो कब अनपेड सेलर बनेगा? इनिशियली आज अगर अमाउंट नहीं दी है तो वो अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा. आपको पता है कि जब आज से 20 साल पहले की बात करें, इन द ईयर 99 2000, जब कोई भी चीज़ लोन पे ली जाती थी, मान लीजिए आपने टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन लोन पे ले लिया है, तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट ईएमआई नहीं दे पाए तो दे यूज टू हायर गूंस, गुंडे रखते थे वो. दे यूज टू कम टू होम, टेक ऑल द आइटम्स वट एवर दे लाइक, बीट द पीपल. अगर वो गूंस आर नॉट गोइंग टू सी. सुप्रीम कोर्ट ने वो बंद करवाया. 8 साल उसका केस चला कि ऐसे ये काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द सेलर साइड इज नॉट राइट, इज नॉट अप्रोप्रिएट. तो सेलर के ऑलरेडी बहुत सारे राइट्स ये वाले जो अनएथिकल थे ये जा चुके हैं. अब कोई भी कंपनी अगर आपको लोन देती है तो वो पहले सोच लेगी. अगर आप उस कंडीशन में होंगे, लोन ले लिया है आपने, तो लोन की अगर अमाउंट वापस नहीं करते हो तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे स्यू करेंगे. मार पिटाई वो चीज़ नहीं होती. आपने देखा है कभी कि आज के टाइम पे अगर आपने कार ली है तो आपको गूंज वगैरह पिटाई नहीं करेंगे, सिंपल आपकी कार की चाबी और कार ले जाएंगे. तो जितनी आपने इंस्टॉलमेंट दी ठीक है, कंपनी का भी इसमें लॉस है. प्लीज अंडरस्टैंड. आज आपने कोई 10 लाख की गाड़ी निकलवाई है, आपने 2 इंस्टॉलमेंट दे दी, मान लीजिए 30-30 हज़ार की, 60 हज़ार दे दिया, उसको 2 महीने यूज कर लिया, थर्ड मंथ आपने नहीं दिया, फोर्थ मंथ में कंपनी के पास राइट है सिर्फ कार उठाने का. और सेकेंड हैंड इज ऑलवेज सेकेंड हैंड. अगर ये रीफर्बिश्ड कार देखो .com या ट्रू वैल्यू ये सब ना एग्जिस्ट करें तो कहीं ना कहीं कार की वैल्यू हाफ रह जाती है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. कंपनीज आर ऑल्सो इनटू दिस लॉस. अब कंपनीज ने अपने साथ में एक स्टोर खोल लिया है जिसमें वो थोड़ा सा उसको दोबारा से करके कह देते हैं कि 2 मंथ्स का ही है, हम इतना कम कर रहे हैं, तब भी कंपनी इज इनटू लॉस. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. तो अनपेड सेलर इज लाइक ए डेडलियर पर्सन. वो उसको क्या लगता है कि मेरे को इंस्टॉलमेंट तो मिल नहीं रही है, मुझे कुछ तो ऐसे राइट्स मिलने चाहिए जिससे बायर को लगे कि यस अगर पेमेंट नहीं होगी तो ये मेरे साथ हो सकता है. राइट नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक अनपेड सेलर. फर्स्ट ऑफ ऑल, see this term seller. Seller is a person who is going to transfer the goods or agrees to sell the goods to a buyer. So that person is called seller. Second term, very very important, unpaid. Unpaid means payment is not made. Buyer has not made the payment, either installment, EMI or any amount which is supposed to be paid by the buyer has not been paid. Please understand, unpaid is like no payment made. उसमें हो सकता है कि उसने लास्ट की टू EMIs नहीं दी, उसमें हो सकता है उसने ब्रोकरेज चार्जेस नहीं दिए, कुछ भी अमाउंट में भी बिग, अमाउंट में भी स्मॉल, बट इफ इट इज नॉट पेड बाय द बायर then that amount is called unpaid. So unpaid amount क्या है? जैसे for example, let me give you a case example. Company has issued shares. अब कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो नॉर्मली कंपनी की एक एप्लीकेशन मनी होती है जो कि आप शेयर्स अप्लाई करते टाइम पे करते हो. देन देयर इज अलॉटमेंट मनी जो कंपनी आपसे लेती है जब आपको शेयर अलॉट करती है. देन देयर इज कॉल मनी. प्लीज अंडरस्टैंड दिस.
कॉल मनी में बी डिवाइडेड, कॉल मनी का मतलब जब कंपनी कॉल करेगी तब आपको पे